जिंदगी में किस तरीके से मदद करती है, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में मणिबंध रेखाओं का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा हम हाथ के अंदर कुछ एक साइन भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ सर्कल बनाती हुई आती है। इसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में ये आपको काफी बड़ा कर्व बनाती हुई इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये बहुत अच्छा सर्कल बनाते हुए इस तरीके की भी देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। और अंत में ये दो मुखी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग बुढ़ापे में अपना जीवन काफी अच्छा व्यतीत करते हैं और कभी कभी अपनी कर्म भूमि जो है वह अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं। तो ये अंदर की तरफ भी कर्व बना सकती है या दो मुखी हो सकती है, या फिर ये इस तरीके से भी दो मुखी हो सकती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। दोस्तों, जीवन रेखा पर अगर आपको कोई ऊर्ध्वगामी रेखाएं छोटी छोटी ऊपर जाती हुई इस प्रकार से मिले तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर आपको कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाए, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय समय पर आपको जीवन में प्रमोशन या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी या फिर कह सकते हैं यात्रा करने से लाभ मिलना, या फिर एक सही समय पर अच्छी जॉब मिल जाना, तो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं या ट्रायंगल आपके जीवन की उन्नति को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा आपको निम्न के मंगल पर जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई कुछ इस तरीके से चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई मिलती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा ज्यादातर हाथों में जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई होती है। मस्तिष्क रेखा को मातृ की रेखा यानी माता की रेखा भी कहा जाता है और जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा जाता है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ में जुड़ी हो तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह अपने माता पिता के कल्चर को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग काफी संस्कारी होते हैं। ये रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कुछ हाथों में ये आपको छोटी मिल सकती है, कुछ हाथों में आपको ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से भी मिल सकती है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, इंसान उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेमोरी पावर उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी मेमोरी पावर अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे इंटेलिजेंट लाइन बोला जाता है। अगर ये रेखा काफी ज्यादा अच्छी है, इस तरीके से कर्व बनाई हुई है, और अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लिए होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, अपने काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके काफी कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बना के चलती है, कुछ इस प्रकार से, वो दोनों मिलती नहीं है और थोड़ा सा गैप बना के चलती है, तो यह गैप इंसान की स्वतंत्रता को दिखाता है। यानी कि ऐसे लोग फ्रीली होके काम करना पसंद करते हैं, अपने निर्णयों पर खुद काम करना पसंद करेंगे, अपनी अलग से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़े बहुत पिछड़ जाते हैं। तो ये रेखा जितनी ज्यादा दूर होगी जीवन रेखा से, ऐसे लोग उतने ज्यादा वैचारिक स्वतंत्रता वाले होंगे, यानी कि सेल्फ डिसीजन लेने वाले होंगे, और अपने डिसीजन में बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर हाथों में तो ये हमें जीवन रेखा के साथ ही मिलती है, तो ये काफी अच्छी होती है। और ऐसे लोग अपने संस्कारों को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसे पिता की रेखा भी बोलते हैं, इसे माता की रेखा भी बोलते हैं। तो ये पिता और माता से मिले संस्कार जो मिलते हैं उनको फॉलो करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म में हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हृदय रेखा बोलते हैं। यह आपकी जो लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा उंगली है उसके नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत पर आती है, और ये अच्छा सा कर्व बनाती हुई अगर रेखा आ रही है तो ये ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह हृदय रेखा होती है। ये आपके भावनाओं से इसका सीधा संबंध होता है। यह रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी और अच्छा सा कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही होगी, तो ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं और दूसरे लोग इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, लविंग होता है, केयरिंग होता है। क्योंकि हृदय रेखा जितनी अच्छी होगी, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारे फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं, और इनके फ्रेंड इनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। क्योंकि जो लोग दिल के बहुत साफ और अच्छे होते हैं तो उन्हें हर कोई पसंद करता है। तो हृदय रेखा अगर आपकी कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये अच्छा कर्व बना रही है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा
इस तरीके से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे लोग थोड़े से मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। वह ज्यादातर अपना फोकस मनी के ऊपर किए रहते हैं, यानी कि अ, रिश्तों में थोड़े स्वार्थी हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे वो मनी से रिलेटेड ज्यादा करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद मैंने देखा है कि एक छोटी सी रेखा इस तरीके से निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है। जब ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं और अपने पैसे से संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद इससे एक एक्सटेंशन निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगता है, तो वो लोग धर्म कर्म भी करने लगते हैं। क्योंकि हृदय रेखा जो है अगर वो बृहस्पति पर्वत तक जाती है इस तरीके से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। और अगर यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाए, ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ये एक तरीके का वी साइन बन गया और हृदय रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो गई, और इसका एक मुख शनि पर्वत की तरफ है और एक बृहस्पति की तरफ है। शनि जो है वह धन दिलाता है और बृहस्पति जो है वह पति पत्नी के संबंधों को अच्छा रखता है। तो ऐसे लोग काफी रोमांटिक होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल भी होते हैं। दोस्तों, आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सभी के हाथों में देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका हाथ अच्छा है तो आपकी जीवन रेखा भी अच्छी होगी, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होगी और हृदय रेखा भी अच्छी होगी। अगर ये तीनों रेखाएं आपके हाथ में बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि जीवन रेखा जीवन का उत्साह बता रही है, मस्तिष्क रेखा आपकी इंटेलिजेंस यानी आपके दिमाग की ताकत को दिखा रही है, और हृदय रेखा जो है वह आपके व्यवहार को दिखाती है। तो अगर ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, और ज्यादातर हाथों में ये तीनों रेखाएं तो होती ही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं भाग्य रेखा। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। भाग्य रेखा आपको हाथ के सेंटर में देखने के लिए मिलेगी। ये शनि पर्वत से निकलती है या फिर केतु पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, और ये राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में साफ और स्पष्ट होती है। अगर ये साफ और स्पष्ट बनी हुई है तो ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। वह अपने जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे वह धनवान बनते हैं, क्योंकि इसे धन की रेखा भी बोला जाता है और इसे शनि की रेखा भी बोला जाता है। ज्यादातर हाथों में ये निकलेगी तो कभी कभी ये मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक जाती है, और कभी कभी ये निकलती है तो ये हृदय रेखा पे आकर के रुक जाती है। तो अगर ये रेखा कहीं पर रुक जा रही है, मान लीजिए ये रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक गई है, तो इस केस में भाग्य जो है एक सर्टेन एज तक बहुत अच्छा साथ देता है और उसके बाद फिर वैसा ही चलता रहता है। लेकिन बाद में देखा गया है कि कुछ समय के बाद उनकी रेखाएं बननी भी शुरू हो जाती हैं। तो हाथ की रेखाएं थोड़ी बदलती भी हैं, उनके अंदर कुछ एक्सटेंशन लगते रहते हैं। जीवन रेखा जो है वह नहीं बदलेगी, मस्तिष्क रेखा नहीं बदलेगी, हृदय रेखा नहीं बदलेगी। भाग्य रेखा जो है वह कभी कभी छोटी होगी तो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो समय के अनुसार कुछ रेखाएं बनती हैं हाथ के अंदर, लेकिन अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग काफी धनवान होते हैं, और बहुत सारे हाथों में ये मिलती है देखने के लिए। लेकिन कुछ हाथों में ये थोड़ी टुकड़ों में जाकर के मिलती है। अगर ये थोड़ी टुकड़ों में इस तरीके से चलती हुई देखने के लिए मिले तो भाग्य साथ देता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। तो कभी कभी जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने संघर्ष से उन उतार चढ़ाव को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाग्य रेखा हमारे जीवन में हमें भाग्यशाली बनाती है, और यह शनि के पर्वत से होती हुई राहु को क्रॉस करते हुए केतु पर्वत की तरफ आती है, या फिर केतु से राहु को क्रॉस करते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। कुछ हाथों में आपको भाग्य रेखा देखने के लिए ही नहीं मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग ज्यादातर नौकरी करना पसंद करते हैं। बहुत ही कम हाथ होते हैं जिनके अंदर भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिलती, बट काफी हाथों में ये भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है। ये रेखा यहाँ से भी निकल सकती है। ये रेखा कभी कभी जीवन रेखा से भी निकलती हुई जाती हुई हमें दिखती है। तो अगर जीवन रेखा से ये रेखा निकल रही है भाग्य रेखा, तो ऐसे लोग कर्म करने से उनका भाग्य प्रबल होता है। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये छोटी या बड़ी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सीधी एक रेखा मिलेगी जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसे सफलता की रेखा भी कहा जाता है, इसे सक्सेस लाइन भी बोलते हैं।
दोस्तों ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट तो